हेलो दोस्तों। आज हम इस 1 मीटर फैब्रिक से शॉर्ट कुर्ती तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने ये 1 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है। तो शॉर्ट कुर्ती बनाएंगे इसमें 1 मीटर फैब्रिक से। तो सबसे पहले मैंने इस फैब्रिक को खोल लिया है। खोलने के बाद हमें इसे डबल फोल्ड करना है। तो मैंने इस फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करने के बाद इस फैब्रिक को हमें 4 फोल्ड करना है। तो ये मैंने अपना फैब्रिक 4 फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड करने के बाद हम इस कुर्ती की फुल लेंथ माप लेंगे कि कितने इंच की हमें शॉर्ट कुर्ती बनानी है। तो इसकी कुर्ती की फुल लेंथ ले रहे हैं हम 28 इंच। तो 28 इंच पे हमें निशान करना है। तो 2 इंच हमारा इसमें मार्जिन चला जाएगा। तो सब 26 इंच की हमारी शॉर्ट कुर्ती तैयार हो जाएगी। तो हमें चौड़ाई बाद में लेंगे। सबसे पहले हमें शोल्डर ले लेना है। शोल्डर से पहले हमें नेक लेना है। तो कुर्ती का नेक हम स्क्वायर नेक बना रहे हैं। तो स्क्वायर नेक लेने के लिए हमें 3 इंच का हम स्क्वायर नेक ले रहे हैं। तो 3 इंच में हमने निशान किया है। अब हम शोल्डर लेंगे। तो 4 इंच का हमें शोल्डर लेना है। हम स्लीवलेस कुर्ती बना रहे हैं तो 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ मैं। आप चाहो तो 3 का भी ले सकते हो। तो मैं 4 इंच का शोल्डर ले रही हूँ। अब हमें आर्म होल ड्रॉ कर लेनी है। तो 6.5 इंच की हमें आर्म होल ले रहे। आप चाहो तो आधा इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो, 7 इंच की आर्म होल भी ले सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। मैं 6.5 इंच की आर्म होल ले रही हूँ। अब इस आर्म होल को हमें ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने से पहले हमें चौड़ाई ले लेनी है। तो हमारी कुर्ती की फुल चौड़ाई हम ले रहे हैं 10 इंच की। 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लूज चाहिए कुर्ती। तो हमें 10 इंच की ले रहे। आपका 32 का है चेस्ट, तो आप 8 लीजिएगा और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा प्लस कर लीजिएगा। और प्लस 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन में ले रहे हैं। 2 इंच हम लूज के लिए ले रहे हैं और 2 इंच हमारी सिलाई के अंदर मार्जिन जाएगा, वो ले रहे हैं। तो फुल कुर्ती की लेंथ हम चौड़ाई 12 इंच लेंगे। तो फुल लेंथ हम कुर्ते की 12 इंच लेकर निशान कर लेंगे। और हम हिप का भाग एक्स्ट्रा लेंगे। तो हिप हमें 13.5 इंच की हिप लेंगे। नीचे हमें एक्स्ट्रा ही चाहिए, तो हमें नीचे का पाक ज़्यादा ले रहे हैं। 1.5 इंच हम नीचे का पाक एक्स्ट्रा ले रहे हैं। अब हम इन निशानों को ड्रॉ कर लेंगे। तो स्केल से हमें ड्रॉ कर लेना है। तो ये मैं स्केल से ये निशान ड्रॉ कर लिया है। सेम ऐसे हमें मार्जिन का निशान भी ड्रॉ कर लेना है। ये मैंने स्केल से मार्जिन का निशान भी ड्रॉ कर लिया है। ये मैंने कुर्ती के निशान ड्रॉ कर लिए। अब हम आर्मोल को गोलाई देंगे। तो बैक आर्मोल हमें 1.5 इंच ले रहे। कुर्ती की बैक आर्मोल हमें 1.5 इंच लेनी है। स्लीवलेस बना रहे तो इसलिए आधा इंच हमें एक्स्ट्रा ही लेना है। और फ्रंट आर्मोल हमें 1 इंच की लेनी है। तो 1 इंच की फ्रंट आर्मोल में हमें गोलाई दे देंगे। फ्रंट आर्मोल में हमें अंदर की साइड गोलाई देनी है। आधा इंच हम अंदर की साइड गोलाई देंगे। ये हमने फ्रंट आर्मोल भी गोलाई के साथ रेडी कर लिए। अब हमें ये 1 इंच की आर्मोल लेने। अब हमें गला ड्रॉ करेंगे। तो हम इसका नेक स्क्वायर नेक बना रहे। तो आपको मीडियम साइज का स्क्वायर नेक बनाना है तो आपको 5 इंच का लेना है। और आपको डीप स्क्वायर नेक बनाना है तो आपको 7 इंच पे इसका गला ड्रॉ करना है। तो हम डीप स्क्वायर नेक बना रहे तो 7 इंच पे ले रहे हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि फ्रंट का 5 इंच का और बैक का 7 इंच का भी ले सकते हो। मैं दोनों साइड का सेम ले रही हूँ। 7 7 इंच का बैक भी 7 इंच की ले रही हूँ और फ्रंट भी 7 इंच ले रही हूँ। तो 5 इंच का स्क्वायर नेक इतना होता है और 7 इंच का स्क्वायर नेक इतना होता है। तो ये मैंने स्क्वायर नेक डीप स्क्वायर नेक रेडी कर लिया है अपनी कुर्ती का।
तो 3 इंच का हमने नेक रेडी करना है। तो ये हमने स्क्वायर नेक रेडी कर लिया है। ये हमारी कुर्ती की हो गई है। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे कुर्ती को पूरे को। तो हमने नीचे के पार्ट्स कटिंग कर लिया है। अब हम इसका शोल्डर कट कर लेंगे। शोल्डर कट करने के बाद हम इसकी साइड की कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने साइड की कटिंग कर ली है। साइड की कटिंग करने के बाद हम इसका नेक की कटिंग करेंगे। हम इस कुर्ती के तो डीप नेक ले रहे थे हम, 7 इंच की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने कुर्ती का नेक भी कट कर लिया है। तो ये हमारे स्क्वायर नेक कट हो गया है। ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है। ये हमारा फ्रंट पार्ट्स और ये हमारा बैक पार्ट्स, दोनों पार्ट्स हमारे रेडी हो गए। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स रेडी कर लिए मैंने। बैक को बाद में हमें भी फ्रंट को लेंगे। फ्रंट का हमें स्क्वायर गला तैयार करना है। विदाउट बुकरम गला तैयार कर रहे हैं तो मैंने ये बचाव फैब्रिक से हम इसे गला ड्रॉ करेंगे। तो इस फैब्रिक को हमें 4 फोल्ड करना है, जस्ट बिकॉज कि हमें बैक का भी लेना है गला और फ्रंट का भी गला लेना है। वैसे मैं 4 फोल्ड कर रहे हैं। आप चाहो तो 1-1 इंच ले सकते हो, तो 2 फोल्ड ही करना है आप। तो सेम इसके ऊपर रखकर हम इसके कटिंग कर लेंगे गला। तो हमने गले की पट्टी कट कर ली है। तो ये हमारी 1 इंच की गले की पट्टी हमने कट कर ली है। तो इसे हमें कुर्ती के गले के ऊपर रखकर अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। ऊपर रखकर सिलाई देकर अंदर की साइड फोल्ड करेंगे, जिससे हमें गला फिनिशिंग से बैठ जाए। विदाउट बुकरम बना रहे हैं तो बुकरम की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इसे हमने गला रेडी कर लिया है। तो ये मैंने अंदर की साइड पट्टी गले में अटैच कर ली है। तो ये हमारा स्क्वायर नेक फिनिशिंग के साथ रेडी हो गया है। सेम ऐसे ही हमें बैक को भी रेडी करना है। तो बैक के लिए भी हमें ये पट्टी रेडी कर ली है। इस पट्टी को बैक में भी हमें अटैच कर लेना है। जैसे फ्रंट में किया वैसे बैक में भी अटैच कर लिया हमने। दोनों फ्रंट और बैक दोनों की कुर्तियों का गला रेडी कर लिया है। अब हमें नीचे की पट्टी फोल्ड करनी है। तो फर्स्ट लेकर सेकेंड लेकर हमें पट्टी अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे और स्टिचिंग कर लेंगे। पहले फर्स्ट फोल्ड करेंगे, फिर सेकेंड फोल्ड करके हमें स्टिच कर लेना है। सेम ऐसे ही हमें बैक कुर्ती पार्ट्स में भी करना है। फर्स्ट लेकर सेकेंड लेकर स्टिच दे देना है। तो नीचे की पट्टी अंदर की साइड हमें फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमने पट्टी फोल्ड कर ली है दोनों कुर्तियों की, बैक और फ्रंट दोनों पार्ट्स की कुर्ती हमने अंदर की साइड फोल्ड कर ली है। पट्टी फोल्ड करने के बाद हमें कुर्ती के फ्रंट भाग फर्स्ट और सेकेंड बैक भाग दोनों को बीच में से स्टिचिंग ले ली है। तो ये मैंने फर्स्ट और बैक दोनों पार्ट्स की स्टिचिंग ले ली है। अब हमें साइड में स्लीवलेस कुर्ती बना रहे हैं, तो इसलिए हमें साइड में पट्टी अंदर की साइड अटैच करेंगे। जैसे मैंने गले में अटैच की है वैसे ही हमें उरेर पट्टी लेनी है। उरेर पट्टी को हमें साइड में अंदर की साइड फोल्ड कर लेना है। दोनों साइड हमें ऐसे ही फोल्ड कर लेना है। तो ये मैंने दोनों साइड पट्टी अंदर की साइड फोल्ड कर ली है। फोल्ड करने के बाद हमारी कुर्ती की फाइनल स्टिचिंग बाकी है। अब हम इसे अपने मेजरमेंट के अनुसार इसकी फिटिंग ले लेंगे। तो फिटिंग की सिलाई लेकर कंप्लीट कर कर हम इस कुर्ती को रेडी कर लेंगे। तो साइड की फिटिंग की सिलाई हम इसकी ले लेंगे। तो ये मैंने कुर्ती की साइड की फिटिंग की सिलाई ले ली है और नीचे हमने कट्स दिए हुए, दोनों साइड कुर्ती के हमने कट्स दिए। फिर ये दोनों साइड कट्स देकर फिटिंग की सिलाई लेकर कुर्ती को रेडी कर लिया है। ये हमारी कुर्ती तैयार हो गई है। गर्मियों में आप ऐसी कुर्ती पहन सकते हो कॉटन की।
बहुत ही प्यारी बनी है और बहुत ही कंफर्टेबल कुर्ती है हमारी, ऐसी बनती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स ज़रूर करिएगा।